डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब शुड का दूसरा स्ट्रक्चर यानी शुड हैव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको शुड से रिलेटेड हर एक कन्फ्यूजन दूर करूँगा और वो भी शुड हैव से। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप सीख सकते हैं और आपका कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। अब ये मत सोच लीजिएगा कि एग्ज़ाम में पास होना चाहिए। पास होना चाहिए मतलब आपके पास कोई चीज़ होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। यानी पास ये जो है क्रिया की तरह काम कर रहा है। जैसे तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए, तो यू शुड हैव अ कार। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए, तो इसमें पास होना चाहिए आ गया। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे आया है, यू शुड हैव अ कार। ये क्यों नहीं आया है यू हैव ए कार शुड, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है? तो इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे है फॉर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। अब कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए लेकर आए हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर शुड यानी मॉडल वर्ब, फिर हैव ये जो है क्रिया की तरह काम करेगा ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हर एक स्ट्रक्चर में वर्ब होता है तो इसमें वर्ब क्यों नहीं है? तो वर्ब जो है ये हैव वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम का मीनिंग है यू, फिर शुड, फिर हैव। क्या होना चाहिए? कार होना चाहिए, तो एक कार। अब निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर मॉडल वर्ब यानी शुड, फिर नॉट हैव ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारे पास एक कार नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास एक कार नहीं होना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम का मीनिंग है यू, फिर शुड, फिर नॉट, फिर हैव। क्या नहीं होना चाहिए? एक कार। अब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये दो तरह से होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। अब सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है और डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर एक शब्द में उसका उत्तर मिल जाए, तो उसे कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। इधर लिखा हूँ हाँ या ना में, यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिल जाए उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। कैसे? क्या तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए? क्या तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए? क्या तुम्हारे पास एक बिल्डिंग होना चाहिए? तो इसका उत्तर एक शब्द में मिल सकता है कि हाँ मेरे पास होना चाहिए, नहीं मेरे पास नहीं होना चाहिए, एक शब्द में मिल रहा है। तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले मॉडल वर्ब यानी शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दोस्तों ये लगाना मत भूलिएगा क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है और एग्जामिनर आपका नंबर भी काट सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए, तो एक शब्द में उसका उत्तर मिल सकता है कि हाँ मेरे पास होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम का मीनिंग है यू, फिर हैव अ कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर एक दो लाइन में उसका उत्तर मिले उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। कैसे? तुम्हारे पास क्यों एक कार होना चाहिए, तो इसको कैसे कह सकते हैं? एक शब्द में थोड़ी ना बता पाएंगे, उसके लिए लाइन वाइज में बताएंगे। तो उसका है स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, फिर शुड, सब्जेक्ट, हैव ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है? तो क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या होता है? जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए। जैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो गया, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इंग्लिश में व्हाट, हुम, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड। जैसे तुम्हारे पास क्यों एक कार होना चाहिए, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? किससे पूछा जा रहा है? क्यों का मीनिंग होता है वाई, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम का मीनिंग है यू, फिर हैव अ कार। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द माई चैनल। थैंक यू।